नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। बरुराई थाना परिसर में एसएसपी ने किया जनसंवाद, सुनी लोगों की समस्याएं, बोले जल्द होगा समस्याओं का अंत। मुजफ्फरपुर जिले के बरुराई थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी कांतेश मिश्रा ने आम जनता की समस्याओं को सीधे सुना और उनके त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने साइबर क्राइम पर विस्तार से चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा कि मोबाइल फोन पर अनजान नंबर्स को रिसीव नहीं करें, वरना ठगी का शिकार हो सकते हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि साइबर फ्रॉड के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एसएसपी ने एक एक कर सभी लोगों के परिचय के साथ उनकी शिकायत और सुझाव की भी गंभीरता से सुनी और कई लोगों को मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतरीन तालमेल से ही अपराध प्रभावी नियंत्रण संभव है। उन्होंने दो टूक में कहा कि अपराधियों के किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, वहीं आम नागरिकों को न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य पुलिस की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना और जनता के भरोसा को और मजबूत करना है। थाना स्तर पर मिलने वाली हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। जनसंवाद के दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि वे जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने जनसंवाद को काफी उपयोगी बताया और ऐसा कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की भी मांग रखी। जी, पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार हम लोग आज बरुआ थाना में जनसंवाद और जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इसमें जनता से अलग-अलग मुद्दों पे हम लोगों ने फीडबैक लिया है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, उसका हम लोगों ने प्रयास करेंगे निराकरण करने का, और मुख्यतः साइबर अवेयरनेस, यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटना में कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसी संबंध में चर्चाएं हुई हैं। बहुत बहुत लोगों ने सकारात्मक फीडबैक दिया है और आगे आने वाले समय में अलग-अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होते रहेगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में दस्ती गाड़ी नहीं पहुंच पाती है कभी। नहीं, जैसे हर थाना में जो है 2-2 गाड़ियाँ उपलब्ध हैं और उसका रोस्टर बना हुआ है। जितनी भी पंचायत है वो वहाँ गाड़ियाँ रहेंगी और इसका जो निर्धारण होता है मुख्यतः वो अपराध से संबंधित होता है। बाज़ार अगर कोई है, बैंक है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। हाँ, अगर जहाँ कहीं भी कुछ गैप्स आएँगे, कुछ लोगों ने फीडबैक दिया है, तो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ-कहाँ आवश्यकता है विशेष करके, तो प्रायोरिटी के आधार पे फिर वहाँ भी गश्ती करवाई सर, जाएगी। साइबर सेल में जिस तरीके से घटनाएँ बढ़ रही हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए जो है आप लोगों को कुछ कह दीजिए, जिस तरीके से घटनाएँ आए दिन घट रही है, इसी जी, थाना क्षेत्र में भी जी, जो जी, जी। मामला सबसे आया। महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अननोन नंबर से कॉल एंड ट्रेन ना करें। किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी ना बताएँ। आधार कार्ड एक सुरक्षित चीज़ है। उसको सावधानी से प्रयोग करें। और इन अगर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान में रख के अगर आप देखेंगे, तो बहुत हद तक ये घटनाएँ कम हो सकती है। सर, आगे भी इस तरह जो आप आज पुलिस और पब्लिक के बैठ के बात की है और लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, तो आगे से भी आप इस तरह का जी, जी, कार्यक्रम जी, करते जी। रहेंगे। मुख्यालय का आदेश है कि हम लोग हर सप्ताह 10 दिन में कहीं न कहीं जाएँगे और जी, जी। उस संबंध में जो वो जी, जी। उसमें एसपी ग्रामीण को निर्देशित किया गया है। बहुत जल्द उसमें जो भी कार्रवाई होगी बच्चे को। मोतीपुर थाने से गाड़ी चोरी हो गई थी सर, उससे अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ? देखिए, अलग-अलग क्षेत्रों में जो घटनाएँ हुई हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है और पिछले जो आपराधिक गोष्ठी हुई थी, उसमें भी जो भी लंबित कांड है, उसमें कहा गया है वाहन चोरी के लिए डील करने के लिए एक अलग सा सेल बनाया जाएगा जिला स्तर पे। और जिस एक स्पेसिफिक घटना की जो आप बात कर रहे हैं, उस संबंध में स्पष्ट जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें आज ही हम उसमें कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे।